कि आपकी सैलरी और पेंशन में होने वाला है बड़ा बदलाव। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th CPC अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है और आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in को भी लॉन्च कर दिया है। अब आपको अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आयोग ने सीधे आपसे सुझाव मांगना शुरू कर दिया है। इसके लिए 18 सवालों की एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की गई है, जिसमें आपके वेतन, भत्ते, पेंशन और सर्विस कंडीशन से जुड़े अहम सवाल शामिल हैं। चाहे आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, पेंशनर हो, किसी मंत्रालय या विभाग से जुड़े हो या फिर न्यायिक अधिकारी हो, आप अपनी राय सीधे आयोग को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस बार प्रक्रिया पूरी तरह हाई टेक और डिजिटल है। अगर आप सोच रहे हैं कि ईमेल, कागज या PDF भेजकर काम चल जाएगा, तो आप गलत हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी सुझाव केवल MyGov प्लेटफॉर्म के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए ये सवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपनी बात रख सकें। समय बहुत कम है। फीडबैक देने की आखिरी तारीख 16 मार्च तय की गई है, इसलिए आपको देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और गोपनीय है। आपके सुझावों का उपयोग केवल आंकड़ों के रूप में किया जाएगा। याद रहे कि साल 2025 के अंत में गठित इस आयोग के पास अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय है। आपके द्वारा दिए गए यही सुझाव भविष्य में आपकी नई सैलरी, भत्ते और एरियर का आधार बनेंगे। तो जाइए, वेबसाइट चेक कीजिए और इस महत्वपूर्ण मौके का फायदा उठाइए। क्या 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा? इस सवाल ने लाखों पेंशनर्स की नींद उड़ा रखी थी, लेकिन अब खुद सरकार ने राज्यसभा में इस पर से पर्दा हटा दिया है। सांसद आनंद भदौरिया के सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में संशोधन जरूर होगा और इसके लिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी राहत की बात उन बुजुर्गों और कर्मचारियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले रिटायर हो रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन संशोधन की प्रक्रिया सभी पर समान रूप से लागू होगी, चाहे आप 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले रिटायर हो या फिर बाद में। पेंशन नियमों के तहत सभी को इसका लाभ मिलना तय है। वर्तमान केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि पेंशन नियम 2021 के आधार पर ही आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, इसलिए रिटायरमेंट की तारीख को लेकर किसी भी तरह के भेदभाव की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। अक्सर चर्चा रहती है कि क्या नए नियमों से पुराने पेंशनर्स को नुकसान होगा, तो मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि फाइनेंस बिल 2025 के जरिए पेंशन नियमों में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है जिससे किसी को घाटा हो। पेंशन में जो भी बढ़ोतरी या बदलाव होगा वो पूरी तरह से 8वें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। अब अगर बात करें टाइमलाइन की, तो 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हो चुका है और आयोग के पास अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त है। जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी, सरकार सामान्य आदेश जारी करेगी और सभी पेंशनर्स के लिए नए संशोधित रेट लागू कर दिए जाएंगे। यानी अब आपको बस आयोग की सिफारिशों का इंतजार करना है। आपकी पेंशन पूरी तरह सुरक्षित है। होली के त्योहार से पहले देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप भी PM किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आपकी खुशियां दोगुनी होने वाली है, क्योंकि सरकार जल्द ही 22वीं किश्त के 2000 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर करने जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपए की
आर्थिक मदद मिलती है, उसकी अगली किश्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी से मार्च 2026 के ठीक बीच यानी होली से ठीक पहले ये पैसा सीधे आपके बैंक खातों में पहुंच सकता है। याद दिला दें कि इससे पहले की 21वीं किश्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी, लेकिन सावधान, ये पैसा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर रखी है। सबसे जरूरी है EKYC। अगर आपका EKYC अधूरा है तो आपकी किश्त अटक सकती है। आप इसे OTP, बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और जमीन के रिकॉर्ड यानी लैंड सीडिंग आप अपडेट होनी अनिवार्य है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट फार्मर ID को लेकर है। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे राज्यों से हैं और नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो अब फार्मर ID के बिना आवेदन संभव नहीं होगा। हालांकि जो किसान पहले से इस योजना से जुड़े हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है या एक ही परिवार के 2 लोग इसका लाभ ले रहे हैं तो आपका भुगतान रुक सकता है। ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा जारी किया जाएगा। हमारी सलाह है कि आप आज ही PM किसान पोर्टल या किसान ई-मित्रा चैटबॉट पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें ताकि होली पर मिलने वाले इस तोहफे में कोई रुकावट ना आ सके। क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक की लाखों महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2000 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। अगर आप या आपके परिचित कर्नाटक के निवासी हैं तो गृह लक्ष्मी योजना आपके लिए आत्मनिर्भरता का एक बड़ा जरिया बन सकती है। यह योजना राज्य सरकार की उन प्रमुख गारंटियों में से एक है जिसने महिला सशक्तिकरण की परिभाषा बदल दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार की महिला मुखियाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। कर्नाटक सरकार का मानना है कि जब घर में महिला जो होती है उसके हाथ में पैसा होता है तो पूरे परिवार का जीवन स्तर सुधरता है। इसलिए महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिए सीधे आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के माध्यम से हर माह 2000 रुपए की वित्तीय सहायता भेजी जाती है। लेकिन इस लाभ को पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक महिला को अपने परिवार की मुखिया के रूप में पहचाना जाना चाहिए। ये योजना विशेष रूप से कर्नाटक राज्य के परिवारों के लिए ही लागू है। लाखों महिलाएं पहले से ही इस सहायता का उपयोग अपने घर के खर्चों और बच्चों की पढ़ाई जैसे कामों के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आप भी इस सशक्तिकरण पहल का हिस्सा बनना चाहती हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज और बैंक खाता पूरी तरह अपडेटेड हो। ये योजना केवल एक सरकारी मदद नहीं बल्कि महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।